इंडिया कई गुना अपने डिफेंस बजट को बढ़ा चुका है। यही वो फौज है जो कोरोना का मुकाबला कर रही है, जिसने टिड्डी दल का खात्मा कर दिया, जिसने कराची के नाले तक जाकर आपके साफ किए हैं, जिन्होंने अपना डिफेंस बजट भी सीज कर दिया। जिस वक्त इंडिया कई गुना अपने डिफेंस बजट को बढ़ा चुका है, कश्मीर के अंदर जो उसने एक गुंडागर्दी की है, एलओसी पर जिस तरह वो बमबारी कर रहा है, इस मुल्क के हालात को देखते हुए उन्हीं रिसोर्सेज पे फौज इस मुल्क को प्रोटेक्ट कर रही है। और पाकिस्तान की फौज जो हमारी बका की ज़मानत है, जिसने इंडिया से पाकिस्तान को बचाया हुआ है, पूरी दुनिया के अग्रेशन से पाकिस्तान की आईएसआई ने पाकिस्तान को बचाया हुआ है। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब ताबनाक होगा अगर आप इस आईएसआई को और इस फ़ौज के किरदार को महदूद करके इनको बैरक्स में धकेल दें, इनको बंद कर दें और फिर हम जो चाहें वो करें, तो तब पाकिस्तान मजबूत होगा। शायद वो जो अपनी वेल्थ है, जो अपनी उनकी प्रॉस्पेरिटी है, जो अपनी वो जो माल जो बनाते हैं, उसको वो पाकिस्तान की तरक्की से मंसूब कर रहे हैं, उसको वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की है। अच्छा, ये सिर्फ फ़ौज के हवाले से नहीं है, हम एक अदली जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैं फिर आपको अदलिया के हवाले से सुनाना चाहता हूँ। अगर इनको इतना शौक होता, 99 एक वाक़या हो गया, आज 21 साल हो गए, अगर ये चाहते फ़ौज वाले नहीं आ सकते थे, आ सकते थे। इन जो भी आया उसने क्या कहा, उन्होंने कहा जी पायदार जमहूरियत, हम जमहूरियत की हमायत करेंगे। इसी जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के जो बयानात हैं आप निकाल के देख लें, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया दिखा के देख लें। अभी भी जब एक जुमला होता है वो कहते हैं सिविल हुकूमत या हुकूमत जो भी फैसला करेगी, फ़ौज जो है मुल्क और पाबंद है। यही वो फ़ौज है जो कोरोना का मुकाबला कर रही है, जिसने टिड्डी दल का खात्मा कर दिया, जिसने कराची के नाले तक जाकर आपके साफ किए हैं। ये फ़ौज में तकसीम पैदा करने की आज अगर साजिश की है नवाज शरीफ साहब ने, इसको अवाम कभी ना मानेंगे ना कबूल करेंगे। कहते हैं कि ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो जमहूरी है, चंद गिने चुने लोग हैं। इसका क्या मतलब है? फ़ौज एक कमांड के तहत काम करती है, एक जवान से लेकर एक अफसर तक, एक आर्मी चीफ तक, और आर्मी चीफ को पता होता है कि मेरे जवान के ज़हन में क्या है। जब वो बंद बना दिया जाता है, 7-8 लाख आर्मी है, ऐसे ही नहीं वो चलती। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप ये कह रहे हैं कि फ़ौज के अंदर तफरीक करने की कोशिश, आप उनको वहाँ पर उसके अंदर बदअमनी पैदा करने की साजिश, ये बगावत नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर ये इस पे पर्चा दर्ज होता है तो इस पे क्या शोर शराबा है? वो पर्चा पर हुकूमत दर्ज कराए ना, जो कानून है, जो आइन है। मैं इस बात को छोड़ें, ठीक है, कि पर्चा किसने दर्ज कराया। बात ये है कि जब हम ये कह रहे हैं, आ जाए ना आगे आए साजिद साहब सुने ना बात, जब हम ये कह रहे हैं कि फ़ौज के अंदर तफरीक की कोशिश, जी फौज तो खुद का सोशल मीडिया पर उनकी तकरीर है ना, उन्होंने हलफ भी दिखाते हैं और ये करते हैं, तो फिर कैसे ये बगावत नहीं है? और बगावत क्या है? दाल खाना बगावत है। ये आप दाद दें उन कौमी सलामती के इदारों को, हमारी फ़ौजी क़यादत को, कि वो सारा कुछ ये सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उफ नहीं कर रहे। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, बलूचिस्तान में क्या कल ये कह रहे हैं कि लहू लुहान फौज करके देती है, और कितना बजट, और फिर अपनी बजट की बात कर रहे हैं, टोटल मिला जुला ले 17%, और फिर अपनी उस बात को कैमोफ्लेज करने के लिए, धोखा देने के लिए फिर ये कह देते हैं एंड पे हम तो चंद अफराद की बातें कर, वो चंद अफराद लीड कर रहे हैं फौज को। अब नवाज शरीफ साहब की जो ज़ेर असर या इनकी ज़ेर क़यादत जो जमात है, उनका जो बयानिया है वो ये है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है, अमेरिकन डेमोक्रेसी या ब्रिटिश डेमोक्रेसी, ये फ्लरिश तब हो सकती है, ये तरक्की तब पा सकती है जब पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हो। सही कह रहे हैं। यानी एक क्या कहते हैं ये सियासतदान कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत है, और कहते हैं कि जमहूरियत की कामयाबी की जो बुनियादी शर्त है वो पाकिस्तानी फ़ौज की कमज़ोरी है, पाकिस्तानी फ़ौज को पीछे धकेलना है। अगर आप इनके इख्तियारात को कम करें तो, यानी ये वर्ड ये यूज़ करते हैं कि वी नीड टू कट देम टू द साइज। जिस तरह कर रहे हैं, सदीक मेरी बात, इदारों को तबाह ना करें। नहीं, ये इदारे तबाह नहीं होंगे, ये आप ज़हन में रखें, आप तसल्ली रखें। ये इदारे इंशाल्लाह, पंजाबी कहते हैं कामां दे आखे ढोर नहीं मरते, ये इनके कहने से या इनकी ये जो गीदड़ भभकियाँ, इससे ना इदारों को कुछ होगा और ना पाकिस्तान में जमहूरियत दीरेल होगी, क्योंकि उसकी ज़मानत और उसकी गारंटी पाकिस्तान की फ़ौज ने दी है। जो ताकतवर लोग हैं, पाकिस्तान की फ़ौज
और जो पाकिस्तान के जर्नैल हैं वो बड़ी इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं। इनकी इस गुफ्तगू से रिएक्टिव होके वो पाकिस्तान के निज़ाम को डिरेल नहीं करेंगे। ऐसा होने का कोई इम्कान ही नहीं है, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि शायद आप सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे सेनेट इलेक्शन के बाद, क्योंकि एक सिविलियन स्ट्रॉन्ग रूलर चाहिए जो पार्लियामेंट की ब्लैक मेलिंग से बिल्कुल उसको बाला ताक रखकर उससे बिल्कुल अबव होकर जो आवाम से जो वादा है उसको वो पूरा कर सके। जिस तरह अमेरिकन सिस्टम है कि वहाँ पे सदर डायरेक्ट वोटों से इलेक्ट होता है और फिर उसके बाद वो डायरेक्टली लोगों को जवाब दे, उसको कोई नो कॉन्फिडेंस करके हटा नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और सबसे ज़रूरी बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए जिसकी वजह से आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। नवाज शरीफ की एक स्पीच की वजह से पूरे पाकिस्तान में अभी तक खलबली मची हुई है, जिसकी वजह से रोज़ पाकिस्तानी मीडिया को सफाई देनी पड़ती है आके जनता के सामने, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज का बहुत प्रेशर है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर। जिस तरीके से नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी फ़ौज को धोया है और आईना दिखाया है किस तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज डेमोक्रेसी के बीच में इंटरफेयर करते, जिसकी वजह से इमरान खान चुन के आए हैं। इमरान खान ने ना तो इलेक्शन लड़ा है ढंग से, ना तो कोई इसका परिणाम निकला है। ये तो फ़ौज के द्वारा सेलेक्ट किया हुआ बंदा है, इसमें ना तो कोई प्रतिभा है ना कोई मुल्क चलाने की क्षमता। यही कारण है नवाज शरीफ बहुत गुस्से में, और साथ ही साथ लंदन में उन्होंने एक स्पीच दी जिसकी वजह से पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल के रख दी है। और पहली बार है जबकि पाकिस्तान आर्मी को ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है खुल के, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी की जगहसाई हो रही है और ये भी साफ पता चलता चला आ रहा है कि पाकिस्तान आर्मी किस तरीके से इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप करती है डेमोक्रेसी के अंदर। और इससे ये पता चलता है ये एक फ़ौज नहीं है बल्कि एक गिरोह है जिसका काम है खाली फैक्ट्री चलाना और अपने बंदों को सत्ता में बिठाना। मगर हैरानी की बात यह है कि कुछ मीडिया जो कि दलाल मीडिया की तरीके से काम कर रही है फ़ौज को बचाने के लिए, ना तो डेमोक्रेसी के बचाव में खुल के सामने आ रही है। उनका खाली एक ही काम है, खाली फ़ौज को बचाना और फ़ौज के जितने भी गलत काम है फ़ौज के कामों को ढकना। इसी का कारण है कि पाकिस्तानी फ़ौज अपने हाथ में सारी पावर रखती है और यही वजह है पाकिस्तान फ़ौज के खिलाफ कोई भी बोलने से कतराता है। अगर पाकिस्तानी मीडिया के लोग भी पाकिस्तान फ़ौज के खिलाफ जाएंगे तो उनका हर्ष पाकिस्तानी मीडिया को पता है क्या होने वाला है। रात को ही उनके घर पे फ़ौज आ जाएगी और उनके बीवी बच्चों को उठा के ले जाके टॉर्चर करेगी। ये है पाकिस्तान की असलियत। जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी गला घोट रही है अपने लोगों का वहाँ पर, इससे पता चलता है पाकिस्तान आर्मी एक आर्मी नहीं है बल्कि एक गिरोह है। और आगे आगे जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात बनते जा रहे हैं वो बेहद ही खतरनाक है इस पूरे रीजन के लिए। फ्रेंड्स, आगे चल के देखते हैं पाकिस्तान की राजनीति में क्या क्या नए नए मोड़ आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल देखने के लिए धन्यवाद। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाइए। थैंक यू। इंडिया कई गुना अपने डिफेंस बजट को बढ़ा चुका है। यही वो फौज है जो कोरोना का मुकाबला कर रही है, जिसने टिड्डी दल का खात्मा कर दिया, जिसने कराची के नाले तक जाकर आपके साफ किए हैं, जिन्होंने अपना डिफेंस बजट भी सीज कर दिया। जिस वक्त इंडिया कई गुना अपने डिफेंस बजट को बढ़ा चुका है। कश्मीर के अंदर जो उसने एक गुंडागर्दी की है, LOC पर जिस तरह वो बमबारी कर रहा है, इस मुल्क के हालात को देखते हुए उन्हीं रिसोर्सेज पे फौज इस मुल्क को प्रोटेक्ट कर रही है। और पाकिस्तान की फौज जो हमारी बका की ज़मानत है, जिसने इंडिया से पाकिस्तान को बचाया हुआ है, पूरी दुनिया के अग्रेशन से पाकिस्तान की ISI ने पाकिस्तान को बचाया हुआ है। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब ताबनाक होगा अगर आप इस ISI को और इस फ़ौज के किरदार को महदूद करके इनको बैरक्स में धकेल दें, इनको बंद कर दें और फिर हम जो चाहें वो करें, तो तब पाकिस्तान मजबूत होगा। शायद वो जो अपनी वेल्थ है, जो अपनी उनकी प्रॉस्पेरिटी है, जो अपनी वो जो माल जो बनाते हैं उसको वो पाकिस्तान की तरक्की से मंसूब कर रहे हैं, उसको वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की है। अच्छा, ये सिर्फ फ़ौज के हवाले से नहीं है, हम एक अदली जी अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैं फिर आपको अदलिया के हवाले से सुनाना चाहता हूँ। अगर इनको इतना शौक होता, 99 एक वाक़या हो गया, आज 21 साल हो गए, अगर ये चाहते फ़ौज वाले नहीं आ सकते थे, आ सकते थे। इन जो भी आया उसने क्या कहा, उन्होंने कहा जी पायदार जमहूरियत, हम जमहूरियत की हमायत करेंगे। इसी जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के जो बयानात हैं आप निकाल के देख लें, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया दिखा के देख लें। अभी भी जब एक जुमला होता है वो कहते हैं
सिविल हुकूमत या हुकूमत जो भी फैसला करेगी, फौज जो है मुल्क और पाबंद है। पाबंद है। क्या यही वो फौज है जो कोरोना का मुकाबला कर रही है, जिसने टिड्डी दल का खात्मा कर दिया, जिसने कराची के नाले तक जाकर आपके साफ किए हैं। ये फौज में तकसीम पैदा करने की आज अगर साजिश की है नवाज शरीफ साहब ने, इसको अवाम कभी ना मानेंगे ना कबूल करेंगे। कहते हैं कि ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो जमहूरी है, चंद गिने चुने लोग हैं। इसका क्या मतलब है? फ़ौज एक कमांड के तहत काम करती है, एक जवान से लेकर एक अफसर तक, एक आर्मी चीफ तक, और आर्मी चीफ को पता होता है कि मेरे जवान के ज़हन में क्या है। जब वो बंद बना दिया जाता है, 7-8 लाख आर्मी है, ऐसे ही नहीं वो चलती। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप ये कह रहे हैं कि फ़ौज के अंदर तफरीक करने की कोशिश, आप उनको वहाँ पर उसके अंदर बदअमनी पैदा करने की साजिश, ये बगावत नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर ये इस पे पर्चा दर्ज होता है तो इस पे क्या शोर शराबा है? वो पर्चा पर हुकूमत दर्ज कराए ना, जो कानून है, जो आइन है। मैं इस बात को छोड़ें, ठीक है, कि पर्चा किसने दर्ज कराया। हाँ, बात ये है कि जब हम ये कह रहे हैं, आ जाए ना, आगे आए साजिद साहब सुने ना बात, जब हम ये कह रहे हैं कि फौज के अंदर तफरीक की कोशिश, जी, फौज खुद की सिपा को, सोशल मीडिया पर उनकी तकरीर है ना, उन्होंने हलफ भी दिखाते हैं और ये करते हैं, तो फिर कैसे ये बगावत नहीं है? और बगावत क्या है? दाल खाना बगावत है। ये आप दाद दें उन कौमी सलामती के इदारों को, हमारी फौजी क़यादत को, कि वो सारा कुछ ये सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, कुर्बानियां भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उफ नहीं कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, बलूचिस्तान में क्या कल ये कह रहे हैं कि लहू लुहान फौज करके देती है, और कितना बजट, और फिर अपनी बजट की बात कर रहे हैं, टोटल मिला जुला ले 17%, और फिर अपनी उस बात को कैमोफ्लेज करने के लिए, धोखा देने के लिए फिर ये कह देते हैं एंड पे, हम तो चंद अफराद की बातें कर, वो चंद अफराद लीड कर रहे हैं फौज को। अब नवाज शरीफ साहब की जो ज़ेर असर या इनकी ज़ेर क़यादत जो जमात है, उनका जो बयानिया है वो ये है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है, अमेरिकन डेमोक्रेसी या ब्रिटिश डेमोक्रेसी, ये फ्लरिश तब हो सकती है, ये तरक्की तब पा सकती है जब पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हो। सही कह रहे हैं। यानी एक क्या कहते हैं ये सियासतदान कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत है, और कहते हैं कि जमहूरियत की कामयाबी की जो बुनियादी शर्त है वो पाकिस्तानी फ़ौज की कमज़ोरी है, पाकिस्तानी फ़ौज को पीछे धकेलना है। अगर आप इनके इख्तियारात को कम करें तो, यानी ये वर्ड ये यूज़ करते हैं कि वी नीड टू कट देम टू द साइज। जिस तरह कर रहे हैं, सदीक मेरी बात, इदारों को तबाह ना करें। नहीं, ये इदारे तबाह नहीं होंगे, ये आप जहन में रखें, आप तसल्ली रखें। ये इदारे इंशाल्लाह, पंजाबी कहते हैं कावां दे आखे ढोर नहीं मरते, ये इनके कहने से या इनकी ये जो गीदड़ भभकी हैं, इससे ना इदारों को कुछ होगा और ना पाकिस्तान में जमहूरियत दीरेल होगी, क्योंकि उसकी ज़मानत और उसकी गारंटी पाकिस्तान की फ़ौज ने दी है। जो ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान की फ़ौज और जो पाकिस्तान के जर्नैल हैं, वो बड़ी इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं। इनकी इस गुफ्तगू से रिएक्टिव होके वो पाकिस्तान के निज़ाम को डिरेल नहीं करेंगे, ऐसा होने का कोई इम्कान ही नहीं है, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि शायद आप सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे सेनेट इलेक्शन के बाद, क्योंकि एक सिविलियन स्ट्रॉन्ग रूलर चाहिए जो पार्लियामेंट की ब्लैक मेलिंग से बिल्कुल उसको बाला ताक रखकर उससे बिल्कुल अबव होकर जो आवाम से जो वादा है उसको वो पूरा कर सके। जिस तरह अमेरिकन सिस्टम है कि वहाँ पे सदर डायरेक्ट वोटों से इलेक्ट होता है और फिर उसके बाद वो डायरेक्टली लोगों को जवाब दे, उसको कोई नो कॉन्फिडेंस करके हटा नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और सबसे ज़रूरी बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए, जिसकी वजह से आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। नवाज शरीफ की एक स्पीच की वजह से पूरे पाकिस्तान में अभी तक खलबली मची हुई है, जिसकी वजह से रोज़ पाकिस्तानी मीडिया को सफाई देनी पड़ती है आके जनता के सामने, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज का बहुत प्रेशर है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर। जिस तरीके से नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी फ़ौज को धोया है और आईना दिखाया है किस तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज डेमोक्रेसी के बीच में इंटरफेयर करते, जिसकी वजह से इमरान खान चुन के आए हैं। इमरान खान ने ना तो इलेक्शन लड़ा है ढंग से, ना तो कोई इसका परिणाम निकला है। ये तो फौज के द्वारा सेलेक्ट किया हुआ बंदा है, इसमें ना तो कोई प्रतिभा है ना कोई मुल्क चलाने की क्षमता। यही कारण है नवाज शरीफ बहुत गुस्से में, और साथ ही साथ लंदन में उन्होंने एक स्पीच दी जिसकी वजह से पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल के रख दी है। और पहली बार है जबकि पाकिस्तान आर्मी को ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है खुल के, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी की जगहसाई हो रही है। और ये भी साफ पता चलता चला आ रहा है कि पाकिस्तान आर्मी किस तरीके से इंटरनल मैटर्स में
हस्तक्षेप करती है डेमोक्रेसी के अंदर। और इससे ये पता चलता है ये एक फौज नहीं है बल्कि एक गिरोह है जिसका काम है खाली फैक्ट्री चलाना और अपने बंदों को सत्ता में बिठाना। मगर हैरानी की बात यह है कि कुछ मीडिया जो कि दलाल मीडिया की तरीके से काम कर रही है फौज को बचाने के लिए, ना तो डेमोक्रेसी के बचाव में खुल के सामने आ रही है। उनका खाली एक ही काम है, खाली फौज को बचाना और फौज के जितने भी गलत काम है फौज के कामों को ढकना। इसी का कारण है कि पाकिस्तानी फौज अपने हाथ में सारी पावर रखती है और यही वजह है पाकिस्तान फौज के खिलाफ कोई भी बोलने से कतराता है। अगर पाकिस्तानी मीडिया के लोग भी पाकिस्तान फौज के खिलाफ जाएंगे तो उनका हर्ष पाकिस्तानी मीडिया को पता है क्या होने वाला है। रात को ही उनके घर पे फौज आ जाएगी और उनके बीवी बच्चों को उठा के ले जाके टॉर्चर करेगी। ये है पाकिस्तान की असलियत। जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी गला घोट रही है अपने लोगों का वहाँ पर, इससे पता चलता है पाकिस्तान आर्मी एक आर्मी नहीं है बल्कि एक गिरोह है। और आगे आगे जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात बनते जा रहे हैं वो बेहद ही खतरनाक है इस पूरे रीजन के लिए। फ्रेंड्स, आगे चल के देखते हैं पाकिस्तान की राजनीति में क्या क्या नए नए मोड़ आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल देखने के लिए धन्यवाद। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाइए। थैंक यू।